अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ रेसिपी बहुत ही मज़े की। ठीक है, मुर्गी के पंजे जो आप लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, जो भी पंजे शौकीन से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और इसमें हम कि आपको साफ़ करने का अच्छे से तरीका भी बताएंगे कि हम अच्छे से साफ़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई इंसान अपने तरीके से बताता है, हमने अपने तरीके से साफ़ करने जो हमें अच्छा लगे, जिससे हमें पता चले कि हमारी बात के जो चिकन पंजा है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही मज़े की बनने वाली है और इसकी स्मेल कैसे दूर होती है वो भी आज इसी में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बन चुकी थी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ 1 kg लिए थे पंजे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो ना तकरीबन मैंने पंजा लिया था। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके मैंने अच्छे से धोया है इसे। तो धोने के बाद आपको दिखा रही हूँ, आपने भी बाज़ार से लेके आने हैं। सबसे पहले यही काम करना है कि आपने अच्छे से इसको धो लेना है। ठीक है, जो ब्लड वगैरह लगा होता है वो भी उतर जाएगा। तो जब हमने, हर कोई अपने तरीके से बताता है कि वैसे साफ़ कर लो, यहाँ मैं पानी में साफ़ करूँगी। ये देखना, आपने ये नहीं कहना कि पानी उबलना शुरू हो जाए, नहीं, बिल्कुल जब पानी में बॉल्स बनना शुरू हो जाएंगी तो तब आपने यह से डिप करना है। और तकरीबन 5 से 10 सेकंड, मिनट नहीं, 10 से 10 सेकंड आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। जब इतना पानी गर्म हो जाए तो लो फ्लेम चलता रहे नीचे, आपने चूल्हा तेज़ नहीं करना। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी। तो यहाँ अब निकालूंगी। आप ज़ाहिर सी बात है कसे कपड़े का इस्तेमाल करें। यहाँ आप एक स्पेयर कपड़ा ले सकते हैं ताकि आपके हाथ ना जले और गरम गरम जो ना होता है छिलका बहुत अच्छे से उतर जाता है। अब ठंडा हो जाएगा तो फिर मुश्किल से उतरेगा। तो आपने ये देखिए 1 मिनट लगता है बस, पूरा मैं कहती उतर जाता है। कुछ लोग होते हैं वो पता नहीं क्या करते हैं जी, आग जला देते हैं। हर इंसान अपना तरीका बताता है, आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि इसके जो जरासीम और इसकी स्मेल होती है जब हम गर्म पानी में डालते हैं वो फौरी ही ख़त्म हो जाती है। एक तो हमें ये फ़ायदा होता है गर्म पानी में साफ़ करने का, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। कोई भी इसके साथ के जो भी इसके साथ जरासीम हो वो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा साफ़ हो चुका है हमारा। और इसी तरह हम दूसरे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि हम दूसरे तरीके से साफ़ कर लें। वो तो जो चूल्हे के ऊपर ऐसे ही रख के आग के ऊपर साफ़ करते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनमें से जो मांस होता है वो भी उतरने का डर होता है। ठीक है, यहाँ मैंने कपड़ा लिया है, जल्दी से मैं करना शुरू कर दिए। ये देखिए आपके सामने मिनट में हो जाते हैं, कोई इसकी टेंशन नहीं होती। अगर दरमियान में वो रह जाता है ना कोई, तो मैं बताती हूँ आपको वो कैसे उतारते हैं। कुछ लोग तो छुरियों से, नाखून भी बहुत इजी इसके, आराम से हम काट लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसको हमने वो कहते हैं ना बड़ी छुरियाँ नहीं पकड़नी इसको काटने के लिए, बस आराम से इसके नाखून उतर जाएंगे। ये देख सकते हैं दरमियान में इसके कुछ नज़र आ रहा है ना। आपने अगर ऐसे ज़्यादा है तो आपने, मैं बताती हूँ क्या करना है, वो पानी में ऐसे डिप करेंगे हम। ठीक है, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये तो ऐसे ही साफ़ हो गया था ना माशाल्लाह, तो बाद में मैं छुरी के साथ भी कर लूँगी। यहाँ मेरे कंप्लीट माशाल्लाह सारे ही साफ़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन पंजा अच्छे से मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब आती है बारी नाखूनों की। यहाँ मैंने कैंची ली है, बरीक कैंची, आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपसे काटे नहीं जाएगी, ये बहुत सख्त हो गए, बहुत नरम से हैं, बस हल्का सा आपने कट लगाना है तो कटे जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसी तरह सारे नाखून काट लिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब देख सकते हैं मैंने नमक पानी में डाल के हल्का से नीम गर्म पानी कर लिया था, उसमें धोए हैं, क्योंकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें जो भी ब्लड वगैरह और गंदा पानी सा होता है वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। इस तरह हमारे पंजे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और यहाँ मैंने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के काट के पतीली में डाले और उसको उसमें घी डाल के मैंने अच्छे से ब्राउन कर, हल्का सा पकाना है, ब्राउन नहीं करना आपने। और वहाँ मैंने अदरक डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, अदरक के 2 चम्मच डाले हैं मैंने। लहसुन के फ्रेश अदरक लेना है आपने और बिल्कुल ही मज़े का। और यहाँ मैंने 3 गोल मिर्च ली है, इनका ज़ायका भी बहुत अच्छा हंडिया में मुझे लगता है, और काफ़ी गार्निश भी आती है इससे हंडिया की, बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ मेरा देखिए प्याज ब्राउन थोड़ा सा हो चुका है, और यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्ची और टमाटर काटे हुए हैं, ये डाल दूँगी।
ये आपने डालने हैं। आपने ये नहीं कहना कि हमारा प्याज की और सारे मसाले की अच्छे से बनाई करनी है, आपने जल्दी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये करेंगे ना गलती कि जल्दी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है शोरवे में प्याज भी तैरता रहेगा, हर चीज़ तैरती रहेगी, तो वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैं मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है और हाफ़ टी स्पून ही रेड मिर्च ऐड की है, और यहाँ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी, और यहाँ मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया। यहाँ मैंने रेड मिर्च ऐड की है साबुत कुटी हुई, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। ठीक है, इसकी अच्छे से बनाई करनी है आपने। ये देखिए मेरी बनाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बहुत जल्दी, मैं कह रही हूँ कुछ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर अगर ऐसे सारी वीडियो बना के दिखाती रहूँ तो फिर तो सारे दिन गुजर जाएगा। तो यहाँ हमारी बारी आ चुकी है मेन पॉइंट की, और ये मैं अब जो मैंने साफ़ किए हुए थे अच्छे से बनाई करनी है आपने। ठीक है, आपका जब मसाला अच्छे से पक जाए फिर ये सारे हम ऐड कर देंगे जो हमने साफ़ करके रखे हुए थे। आप देख सकते हैं बिल्कुल शीशे की तरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, बहुत ही मज़े के हो गए हैं हमारे साफ़। तो इसी तरह हमने 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि हमारा मसाला जो है वो नीचे लग रहा है तो आप कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करके बुनाई करते रहना है। तकरीबन आपने कोई 5 से 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है पंजों की। तो ये देख सकते हैं आप, मैं ऐसे ही बुनाई करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। जो मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारी बुनाई अच्छे से कंप्लीट होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ मैं पानी ऐड कर दूँगी, इसमें 2 बोल ऐड किए मैंने, क्योंकि इसी में पकना है चिकन पंजे ने, तो इसलिए हमारा 1 डब्बा रह जाएगा पानी का, तो मैंने इसलिए 2 डब्बे डाल के इसको रख दिया है। तकरीबन 30 मिनट मैंने इसको पकाना है। ठीक है, ये 30 मिनट बिल्कुल, मैंने पहले 10 मिनट तेज़ चूल्हा किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल लुक मेरी हंडिया की, और 20 मिनट मैंने लो फ्लेम पे पकाया है। बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं अंदर तक से, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन चुकी है मेरी। मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कितनी प्यारी है। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। और आप ये ना कहें, सर्दियों में इसका बहुत ही फ़ायदे है। मैं कहती हूँ नज़ला ज़ुकाम ठंड वगैरह में सर्दियों में ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो इसका सूप पीने से फ़ौरी ख़त्म हो जाता है आपका नज़ला ज़ुकाम, उसी वक्त आपको फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि अंदर तक से पक चुका है। मेरे मुंह में से तो पहले ही पानी आना शुरू हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।